तो यह सत्संग सर्व धर्म संगम है, सभी धर्मों का साझा सत्संग है। और सत्संग का मतलब ही ये होता है, यहां ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा रब के बारे में सच सुनने को मिले, रीत को रीत का पता चले और इंसान को वो तरीका मिले जिससे वो अपनी भावनाओं को शुद्ध कर सके। जिसका दिलो दिमाग शुद्ध होता है वो भगवान, वो अल्लाह, वो राम, वो वाहिगुरु, वो गॉड, वो खुदा, वो रब, उन्हीं को दर्श दीदार देते हैं और उन्हीं पे दया में रहमत की मूसलाधार बरसात कर दिया करते हैं। तो अपने विचारों को पवित्र करना है। कैसे होंगे विचार पवित्र, कैसे मिलेगा राम, यह सब आपको बताने आए हैं। आपकी सेवा में हाजिर हुए हैं सेवा करने के लिए, और कोई धन दौलत जमीन जायदाद इकट्ठी नहीं करनी। तो भजन चलेगा और भजन के साथ आपको बताएंगे। तो आज का भजन है, नाम धुन हर घट में रही है समाए, रही है समाए, वो ही सुन सके काबू मन पे जो पाए, काबू मन पे जो पाए। धुन अनहद नाद, प्रभु की किरण, अमृत के झरने, बांगे इलाही, कलमाए पाक, तुर्की बाणी, अजाब शब्द, आदि शब्द, ये उस आवाज के नाम हैं जो भगवान की आवाज कहलाती है। हम सबके अंदर भगवान की आवाज आ रही है जिसे धुन कहा गया। वो आवाज कण कण में, जर्रे जर्रे में हो रही है। भगवान की उस आवाज को सुना जा सकता है, देखा जा सकता है, लिख बोल के बताया नहीं जा सकता। कई बार इंसान कहता है कि जो चीज हम सुन लेते हैं, देख लेते हैं, उसे क्यों नहीं बताया जा सकता। आप रोजाना सूरज देखते हैं, क्या बता सकते हैं सूरज किस जैसा है? क्या आप सूरज की तुलना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सूरज जैसा दूसरा कोई दिखाई नहीं देता। तो सोचने वाली बात, मालिक के बनाए एक सूरज की तुलना किसी से नहीं हो सकती, तो उस मालिक की तुलना किसी से कैसे और किस तरह की जा सकती है? वो एक था, एक है और एक ही रहेगा। उस जैसा ना कोई हुआ, ना कोई हो सकता है। तो उस भगवान को देखा जा सकता है, उसकी रोशनी आवाज को महसूस किया जा सकता है, सुना जा सकता है। पर आज तक जितने भी संत, गुरु, पीर, पैगंबर, अवतार आए, किसी ने भी लिख बोल के हूबहू मालिक की रोशनी आवाज का वर्णन नहीं कर पाए। यही लिखा है, वो अनंत है, वो अजाब है, मालिक से धुर की वाणी, वो सुप्रीम पावर गॉड की वॉइस एंड लाइट है। तो ये तो बोला गया, बांगे इलाही है, एक आवाज है अल्लाह की जो इलाही मालिक की आवाज है। कलमा है, पाक है, ऐसे शब्द हैं जो अति पवित्र हैं।
तो अलग अलग धर्मों में लिखा तो गया है, पर पूर्णतः कोई नहीं बता सका वो रोशनी और आवाज है कैसी, और उस रोशनी आवाज को क्यों सुनना चाहिए। हम सबके अंदर हो रही है, कण कण में हो रही है, जर्रे जर्रे में हो रही है, पर उसे सुनना क्यों चाहिए? क्योंकि उस आवाज को सुनने से आदमी के अंदर आत्म बल आता है। आत्म बल आने से आदमी के अवगुणों का नाश हो जाता है, और अवगुणों का नाश होने से भगवान के नूरी स्वरूप के दर्शन होते हैं, और नूरी स्वरूप के दर्शन से जिंदगी में बहार छा जाती है, बुरे कर्मों का खात्मा हो जाता है। तो इसलिए वो धुन अनहद नाद को सुनना चाहिए, और उसको सुनने के लिए कोई पैसा नहीं लगाना, घर परिवार नहीं छोड़ना, काम धंधा नहीं छोड़ना, बाल बच्चे परिवार में रहते हुए बाल बच्चों में रहो, बस ईश्वर के नाम का सुमरन करो, उसकी भक्ति करो। अगर उसकी भक्ति करते जाओगे, सुमरन करते जाओगे, तो आपका अंत्यकरण साफ होता जाएगा। जैसे शीशे पे धुंध लग जाए, कोहरा जम जाए, या मिट्टी लग जाए, तो जब तक उसको साफ नहीं करते चेहरा साफ नजर नहीं आता। उसी तरह जीवात्मा रूप है, जन्मों जन्मों की मैल लगी हुई है, जब तक इसे साफ नहीं करते तो मालिक का नूरी स्वरूप प्रकट नहीं होता। जन्मों जन्मों की मैल ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु के नाम के बिना उतरती नहीं। सुबह शाम नियम बनाओ, सुबह शाम असूल बनाओ कि हां भाई, हम आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम, या घंटा सुबह शाम ईश्वर का, अल्लाह का, वाहिगुरु का, राम का नाम जपेंगे। तो उससे आपके जन्मों जन्मों की मैल का खात्मा होगा। आपने बड़ा अनुशासन बना रखा है, सुबह उठते हैं रफाहस्त, खाना खाना, काम धंधे पे जाना, दोपहर को खाना, शाम को खाना, रात को खाना, सब नियम है। पर इन नियमों में एक नियम नहीं है जो धर्मों में अति जरूरी माना गया, और वो नियम है सुबह शाम परमपिता परमात्मा का नाम जपना, भगवान की भक्ति करना। जब तक आप अपने जीवन में इस असूल को धार नहीं करते, आपका आत्मबल नहीं बढ़ेगा। और साइंस मानती है आत्मबल सफलता की कुंजी होती है। अंदर अगर शक्ति है, हौसले अगर बुलंद हैं, तो मंजिल करीब आ जाया करती है, और हौसले गिर जाएं तो करीब आई मंजिल दूर चली जाती है। तो हौसले बुलंद होते हैं परमात्मा के, अल्लाह के, राम के नाम से। इसलिए ईश्वर के नाम का सुमरन करो, मालिक के नाम का सुमरन करो। जैसे जैसे सुमरन होगा, आपको खुद अंदर महसूस होगा कि एक असीम शांति आ रही है। यह घोर कलयुग है। लोगों के चेहरे गुस्से की वजह से, टेंशन चिंता की वजह से, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार की वजह से, मन माया की वजह से, लोगों के चेहरे ऐसे हैं जैसे खेस दरी में सलबट पड़ गई हो। बुरा हाल है, बेचैनी का आलम है। तो असीम शांति आती है अगर आप अपने विचारों पे काबू पाना सीख लेते हैं। और विचार किसी के काबू में नहीं रहते। विचार तो जंगली घोड़ा है,
दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, बेलगाम घोड़े की तरह। पता नहीं ये विचार इंसान को कहीं से कहीं ले जाते हैं। इंसान बैठा है, अकेला बैठा हो तो विचारों का घोड़ा ज्यादा तेजी से चलता है। आप अकेले बैठे हैं, आसपास कोई नहीं है, तो अगर इसने दुख दर्द का घोड़ा शुरू हो गया तो वो चिंता रूपी घोड़ा शुरू हो गया, तो वो घर गृहस्थ की परेशानियां, शारीरिक परेशानियां, तमाम मन रूपी घोड़ा आपको बहा के ले जाता है और आप उसी में खो जाते हैं, गमगीन हो जाते हैं। इस घोड़े के राम नाम का लगाम डालो। मन के जब लगाम डल जाएगा, वो बुराइयां करने बंद कर देगा, तो आप एकांत में भी बैठेंगे तो प्रभु का नाम, अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम लेंगे, उससे असीम शांति आएगी, अंदर जोश, अंदर सुरूर और चेहरे पे नूर आता जाएगा।